Assalamualaikum. Some students were having problem in the questions of assignments जिसमें कॉन्टीन्यूटी आपने चेक करनी थी कि फ़ंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, वो आपने चेक करना था। तो स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये 3 स्टेप कॉन्टीन्यूटी टेस्ट है। और वो क्या है? नंबर 1 स्टेप इज़ आपने चेक करना है कि कोई भी फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपने चेक करना है कि वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है एट एक्स इक्वल्स टू ए कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे? नंबर 1 कंडीशन है उसकी, एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वेल डिफाइन है। नंबर टू है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। उसका क्या मतलब है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट। इसको भी फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि ये आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है नंबर 3 वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए के। तो अगर ये 3 स्टेप्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए पर कॉन्टीन्यूस है। और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। जैसे कि सपोज़ कि एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आ जाती है तो पहले स्टेप में ही आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए। और सपोज़ कि ये डिफाइन है, लेकिन आगे जब आप लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी आ जाती है आपकी और वो इसके इक्वल भी होती है। लेकिन जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं वो इक्वल नहीं आती है, तो फिर क्या होगा? फिर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अब देखते हैं। अच्छा, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, ठीक है। ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हम इसको इक्वल लिखते हैं लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि आपकी एक्स की जो सी भी वैल्यू है जिस पे आप चेक कर रहे हैं, सपोज़ कि हम ए पर उसकी कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो आपने उस वैल्यू में से एच को माइनस कर देना है वेयर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। और राइट हैंड लिमिट आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एफ ऑफ, वो जो पॉइंट है जिस पे आप चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस, उसमें आपने एच को प्लस कर देना है, ऐड कर लेना है। तो एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये है राइट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, और ये मैं आपको अभी एग्जांपल में फाइंड आउट करके भी दिखाऊंगी। अब लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल इन विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू। तो हमने इस चेक करना है कि एक्स इक्वल्स टू 2 पे ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ, यहाँ पर ये ए की वैल्यू 2 है, यानी एफ ऑफ ए अगर हम फाइंड आउट करें, एक्स की वैल्यू जो है वो पुट करें 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 2 माइनस 2, यानी 2 ओवर 0, यानी कि ये डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर ये एफ ऑफ ए वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले स्टेप में ही पता लग गया कि फंक्शन यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 2 क्या है? डिसकॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पे हमें पहले स्टेप में पता लग गया, हमें नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है।
और सपोज़ आपका क्वेश्चन हो कि आपने बताना है कोई भी रैंडम कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन इन टू एक्स प्लस टू, और आपने बताना हो क्वेश्चन में कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप क्लियरली यहाँ से जो है ना क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वहाँ पर आप उसको ज़ीरो पुट करेंगे, और आपको पता है यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी वन और माइनस टू, यानी फंक्शन ये वाला क्लियरली नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देते हो ये 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर देते हो, ठीक है, तो -2 और 1 पे ये फंक्शन f ऑफ x क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हम एक एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं यहाँ पर, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x ओवर एक्स स्क्वेयर वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और वेयर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ 4। तो ये आपको पता है पीस वाइज फंक्शन होता है, यानी कि x जब ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू 4 है फंक्शन की, और जब x की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ भी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टेस्ट द कॉन्टीन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, ये हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताए हैं 3 स्टेप कॉन्टीन्यूटी टेस्ट, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया था f ऑफ a इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता हो, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर मैं f ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करूँ तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, ओके, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा वो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ ज़ीरो के, ये f ऑफ ज़ीरो के भी इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन भी जब वेरीफाई हो जाएगी तो क्या होगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव है, यानी कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो माइनस एच, a माइनस एच था ना, f ऑफ a माइनस एच, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस एच लिखूँगी वेयर h अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एच लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ माइनस एच आ गया, यानी कि मुझे इस फंक्शन में ये x जो है, ये h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, और f ऑफ माइनस एच, तो यहाँ पर मैं x की जगह पर माइनस एच पुट करती हूँ, तो मेरे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी f ऑफ माइनस एच वेयर लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4 इंटू माइनस एच ओवर माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आगे मुझे क्या करना है, ये आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो यहाँ से कॉस माइनस 4h कॉस 4h के ही इक्वल हो गया, तो 1 माइनस कॉस 4h ओवर एच स्क्वायर, ये मेरी यहाँ तक वैल्यू आ गई वेयर लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। अब मुझे क्या करना है, 1 माइनस कोस 4h, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 4h ओवर एच स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से आगे पता है कि जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब ये मैं थीटा की जगह क्या पुट करूँगी,
2h, तो 1 माइनस कॉस 4h किसके इक्वल आ गया, 2 साइन स्क्वायर 2h के, ये वैल्यू आ गई। तो ये 2 साइन स्क्वायर 2h मैं यहाँ पर पुट करूँगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2h ओवर h स्क्वायर। अब आगे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट आपको पता है कि साइन थीटा ओवर थीटा वेयर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मुझे इसकी साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बनानी है, यानी कि ये है 2h। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी 4h स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 4 2 ज़ार 8 मैं लिमिट के लेफ़्ट साइड पर लिख लेती हूँ, तो आ गया 8 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 2h, या फिर स्क्वायर मैं ऐसे ले लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 2h, और इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2h का स्क्वायर है, 4h स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 2 ले सकते हैं। अब हो गया लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h ओवर 2h। तो ये आपको पता है, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, तो मेरी ये आ गई लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब इसी तरीके से मैंने राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं देखूँगी कि वो जो मैंने सबसे पहले नंबर पे फाइंड आउट किया था f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 0, जो कि मेरी वैल्यू क्या आई थी, f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास आई थी, f ऑफ 0 की वैल्यू थी 4। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट को इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये 8 है तो या तो ये 4 है, तो या तो ये भी 4 हो, ये 8 है तो या तो ये भी 8 हो। तो जब ये वैल्यूज़ ही इक्वल नहीं आ रही, f ऑफ a यानी f ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। अब नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट है f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, पीस वाइज फंक्शन में ले रही हूँ, x स्क्वायर माइनस 2 और 2x प्लस 5। और स्क्वायर रूट x प्लस 2 कब है, जब x लेस देन 2 है, और x स्क्वायर माइनस 2 कब है, जब x लेस देन 3 है और ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, और 2x प्लस 5 कब है, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है। तो ये है फंक्शन f ऑफ x, और इसमें हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2, और फिर x इक्वल्स टू 3 के लिए भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 के लिए करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताया 3 स्टेप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। तो सबसे पहले f ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ 2 यानी f जब x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू जब इक्वल हो 2 के, तो वो है x स्क्वायर माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट कर दे, 2 स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, वेल डिफाइन है, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन है लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। तो जब x मूव कर रहा है नेगेटिव साइड पे, यानी 2 जो है वो क्या है, यानी जब x लेस है 2 से, 2 नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा है। आपको पता है ये नंबर लाइन होती है, ये 0 है, ये है नेगेटिव साइड और ये है पॉजिटिव साइड। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है फंक्शन। तो जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि x जब लेस है 2 से, तो फंक्शन की वैल्यू है स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2, यानी स्क्वायर रूट 4 आ गया, और उसकी वैल्यू भी आ गई 2, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली, और वो फिलहाल किसके इक्वल है, f ऑफ a यानी f ऑफ 2 के। ठीक है, ये अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, लिमिट
x अप्रोचेज टू 2+, यानी जब x ग्रेटर है 2 से, f ऑफ x जब x ग्रेटर है 2 से, x ग्रेटर है 2 से, तो ये है x² - 2, तो जाहिर है 2² - 2 ये भी आ जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू स्पेसिफिक पॉइंट 2 पे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे तो हो गया कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 3 पे हम चेक करते हैं फंक्शन को। तो x इक्वल्स टू सबसे पहली वाली कंडीशन f ऑफ 3, यानी x की वैल्यू जब 3 है, जब x इक्वल है 3 के, तो ये है 2x + 5, 2 × 3 + 5, तो 6 + 5 यानी ये है 11, यानी f ऑफ a या f ऑफ 3 वो है 11, वेल डिफाइन है। तो चलें, पहला हो गया स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी x जो है वो लेस देन 3 है, f ऑफ x जब लेस है 3 से, तो वो है x² - 2, यानी कि 3² - 2, 3 3 = 9 - 2, 9 - 2 क्या होता है 7। तो यहीं पे हमें पता लग गया, जब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई, f ऑफ a या f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। Now I hope you understand how to check the continuity or discontinuity of any function by using 3-step continuity test. So now you can do the question of your assignment.